हम सब सोच रहे थे नेक्स्ट सिविलाइजेशन मार्स या मून पर होगी, पर अगर मैं कहूँ एलन मस्क क्वाइटली मून पर सेल्फ ग्रोइंग सिटीज़ की बात कर रहे हैं तो। नमस्कार दोस्तों, एलन मस्क जो हमेशा मार्स को ह्यूमैनिटी का फ्यूचर बताते आए हैं, अब एक अनएक्सपेक्टेड पाइवोट की तरफ हिंट दे रहे हैं। देखो, मून सिर्फ एक स्टॉप ओवर नहीं रहा। न्यू कॉन्सेप्ट अब ये है सेल्फ ग्रोइंग सिटीज़, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स जो अर्थ से बनकर ना जाए बल्कि मून के सॉइल, जिसे रिगोलिथ कहते हैं, से ही ग्रो करें। दोस्तों, मार्स हमारा अल्टीमेट गोल है, राइट? बट क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि एलन मस्क का असली फोकस अब बदलने वाला है। मार्स से पहले अब बारी है मून की, वो भी सिर्फ एक छोटा बेस नहीं बल्कि सेल्फ ग्रोइंग सिटीज़। मार्स पे जाने से पहले मून एक टेस्टिंग ग्राउंड बन सकता है, लो ग्रेविटी, अर्थ के पास, और अगर इमरजेंसी रहा तो रिटर्न पॉसिबल है। अगर मून पर सिटीज़ ग्रो हो सकती है तो 3D प्रिंटिंग, AI कंट्रोल रोबोट्स और लिविंग मटेरियल्स जो रेडिएशन से प्रोटेक्ट करें। जैसे जैसे ह्यूमंस आएंगे, सिटी खुद एक्सपांड होती जाएगी, स्लोली एंड स्मार्टली। देखो, अर्थ से ईंट पत्थर ले जाना इम्पॉसिबल है, कॉस्ट बहुत महंगा पड़ेगा। इसीलिए मून की मिट्टी, जिसे रिगोलिथ कहते हैं, उसमें मेटल और ऑक्सीजन भरा पड़ा है। मस्क का प्लान है एटमॉस्फेयर रोबोट भेजने का, जो वहाँ की मिट्टी को यूज़ करके बड़े बड़े स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं माइसेलियम फंगस के साथ, जो लूनार सॉइल के साथ मिलकर अपने आप को ग्रो कर सकता है। सिटी जो खुद को रिपेयर और एक्सपांड करे। पर अब मून ही क्यों? एलन मस्क हमेशा कहते हैं मल्टी प्लानिटरी होना ज़रूरी है, और मार्स इज़ हार्ड, रियली हार्ड। मार्स तक जाने में 6 से 9 महीने लगते हैं, बट मून पे ओनली 3 डेज़। कुछ गड़बड़ हुई तो घर वापस आ सकते हैं। मार्स से मैसेज आने में 20 मिनट लगते हैं, और मून पर रियल टाइम बात हो सकती है। दूसरा रीज़न है गैस स्टेशन थ्योरी। मून एक कॉस्मिक गैस स्टेशन बन सकता है। वहाँ के आइस से हाइड्रोजन फ्यूल बनाकर हम मार्स और डीप स्पेस में जा सकते हैं। अब चैलेंजेस और रियलिटी, ये सब इतना आसान नहीं है। मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो सन की रेडिएशन जानलेवा हो सकती है। वहाँ की मिट्टी शार्प होती है, जिसके कारण मशीन ख़राब हो सकती है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मून पर एक रात 14 डेज़ लंबी होती है। इतनी ठंड में सर्वाइव करना बिना न्यूक्लियर पावर के नामुमकिन है। अब सवाल है, मून पर जाके वापस कैसे आ सकते हैं? तो एक जहाज़ है, स्टारशिप, जो मून के सरफेस पे वर्टिकली लैंड कर सकता है। स्टारशिप की कैपेसिटी 100 टन से ज़्यादा है। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए स्पेस एक्स पहले ही ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम बना रहा है। इसका मतलब स्पेस एक्स के पास मून पर सिटी बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से रेडी है। तो क्या एलन मस्क ने मार्स को छोड़ दिया है? बिल्कुल नहीं। मून सिर्फ एक प्रैक्टिस ग्राउंड है। अगर ह्यूमन मून पर सेल्फ सस्टेनिंग सिटी बना सकते हैं तो यूनिवर्स ह्यूमन का होगा। आपको क्या लगता है, क्या हम 2030 तक चांद पर रहने लगेंगे? कमेंट करके बताओ।